सत्य प्रकाश और बाबूराम, मैंने जो तुम्हें विद्या दी है, इस विद्या का तुम्हें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विद्या के द्वारा लाखों व्यक्तियों की किस्मत बदल सकती है। गुरुजी, आप हमें इतना विश्वास तो रखते ही होंगे अपने शिष्यों पर, क्योंकि आपने जो शक्ति दी है उस शक्ति का नाम वशीकरण है। वशीकरण शक्ति का दुरुपयोग हम क्यों करेंगे? क्योंकि दुरुपयोग करने से हमारी ही हानि है। और सुनो, जब तक तुम इस शक्ति का उपयोग करो तो ऐसी ही शक्ति का उपयोग करना जिससे जन कल्याण हो सके। और सुनो, अगर तुमने जरा सा भी इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो तुम्हें इसका खुद ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे गुरुजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप अपने शिष्य को तो आशीर्वाद दीजिए जिससे वह जन कल्याण कर सके। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर जगत में कोई भी ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ है। गुरु रूठ जाए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने आश्रम से विदा कीजिए। हाँ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि इस शक्ति का तुम दुरुपयोग कभी मत करना। और साथ ही साथ सुनो, इस शक्ति का हमेशा हमेशा के लिए जन कल्याण के लिए ही करना। यह बात सुनकर गुरुजी तुरंत ही अपने आश्रम में चले जाते हैं और सत्य प्रकाश और बाबूराम एक दूसरे से बात करते हैं। अरे बाबूराम, सुनो ना, तुमने जो गुरुजी से शक्ति प्राप्त की है, साथ ही साथ मैंने भी प्राप्त की है। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि इस शक्ति का व्यापार करना शुरू कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने अभी अभी क्या कहा? जन कल्याण, जन कल्याण के लिए हमें निःशुल्क ही इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। फिर यह तो एक वशीकरण है ना, तो वशीकरण के द्वारा तो हम ऐसा ही कर सकते हैं कि किसी को अपने वश में कर सकते हैं, और फिर इस विद्या से हम जन कल्याण कैसे कर सकते हैं? अरे, यह तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। जन कल्याण के लिए गुरुजी ने तुम्हें जो दे दिया है, अब दे दिया है। अब उसका प्रयोग तुम किस पे करते हो ये तुम्हें पता चलेगा। यह कहते हुए दोनों अपने गांव आ जाते हैं। गांव पे आने पर अपने अपने घर में चले जाते हैं। सत्य प्रकाश अपने घर जाता है, बाबूराम भी अपने घर जाता है। बाबूराम अपनी माता से मिलता है। माता, माता जी, मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर कर आ गया हूँ और गुरुजी ने मुझे वशीकरण शक्ति दी है, जिसके द्वारा मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर कर आए हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करती हूँ मैं, तुम तो अब तुम्हारी जितनी भी शिक्षा थी पूर्ण हो चुकी है। अब इसके अलावा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ठीक रहा, इस विद्या के द्वारा तुम जन कल्याण करना। साथ ही तुम्हारी जो पिता की खेती है उस पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए उस खेती का भी संचालन तुम्ही को करना पड़ेगा। अरे माता जी, वह तो हो ही जाएगा। और सुनो बाबूराम, मैं ऐसा करती हूँ कि पड़ोस के राज्य से तुम्हारा एक रिश्ता आ रहा है। क्या मैं बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मर्जी तुम्हारी हो तो मैं कर लूँ? अरे माता, जैसा आप समझिए वैसा करें। यह सुनकर बाबूराम की माता ने बाबूराम का विवाह कर दिया। विवाह होने के कुछ दिन पश्चात, ए जी, आप तो घर पर ही रहते हैं, थोड़ा काम वगैरह भी कर लिया करे जाकर। अरे हाँ, काम तो मैं करता ही हूँ। पिताजी का इतना बड़ा खेत है और उस खेती से जितना मुझे मिलता है वह सारा का सारा खर्च पूरे महीने में हो जाता है। अरे हाँ, सुनो, मैं थोड़ी देर बाद भोजन करने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं सत्य प्रकाश के घर जा रहा हूँ। ए जी, ये सत्य प्रकाश कौन है? सत्य प्रकाश मेरा दोस्त है, जिसके साथ मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, तो इस सत्य प्रकाश को एक बार आप हमारे घर पर भी आमंत्रण करें भोजन के लिए, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आपके मित्र कैसे हैं। हाँ, करूँगा। यह सुनकर बाबूराम अपने घर से निकल जाता है और सत्य प्रकाश से जाकर बोलता है, सत्य प्रकाश भैया, आप जन कल्याण के लिए ही तो विद्या का उपयोग कर रहे हैं। अरे हाँ, जन कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी खेती में क्या चल रहा है? इस समय खेती में तो गेहूं लगे हुए हैं और उसी का ही व्यापार चल रहा है, और उसी के द्वारा ही जो बचता है वही हमारे घर का हाल चलता है। फिर तुमने गुरुजी के द्वारा दी हुई उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? अरे, शक्ति का प्रयोग तो जन कल्याण के लिए गुरुजी ने बताया था। अरे चुप रहे,
जन कल्याण तो तभी करना जब अपना भला हो। जन कल्याण पता कब करना चाहिए? जब अपना भला हो रहा होता है। और सुनो, हमारा भला कहाँ पर हो रहा है? जरा सी 2-4 रुपए के लिए हम खेती करते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो वशीकरण शक्ति हमने सीखी है उसी के द्वारा हम इसी राज्य में चलकर चोरी करते हैं। चोरी? और मैं ब्राह्मण होकर चोरी करूंगा? कतई भी नहीं। मैं भूखा मर जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन चोरी नहीं कर सकता हूँ। अरे बाबूराम, तुम्हारा नाम ही बाबूराम नहीं, तुम तो बाबू ही रह गए। तुम सोचो, संसार में और कितने लोग हैं जो ऐसा व्यापार करते हैं। और सुनो, हमें किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से हमें ये शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा हम वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैं ब्राह्मण जात का हूँ। चोरी करना हमारा धर्म नहीं है। भिक्षा लेकर मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन चोरी नहीं कर सकता हूँ। अरे विश्वास रखो, यह वशीकरण शक्ति ऐसी है कि हमें रातों रात माला माल कर सकती है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमने चोरी करी है। अरे, मैं बार बार तुमसे यह बात कहना चाहूंगा कि चोरी करना पाप है। अरे पाप कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत धन ले लेंगे। और वैसे भी सुनो, ये राजा, जिस राज्य में हम रहते हैं, इस राज्य का राजा ना हमसे कर लेता है। और वैसे भी जब वह कर लेता है तो आधी संपत्ति तो हमारी हुई ना, हमसे ही हमारा लिया हुआ जब हम ही चुरा लेंगे तो उसे चोरी कहाँ कहेंगे? वह तो अपना ही अपने आप को मिल जाएगा। अरे सत्य प्रकाश, मैं कैसे मान सकता हूँ कि कहने के लिए तो कितनी भी बात बना लो, लेकिन चोरी तो चोरी ही होती है। कुछ नहीं चोरी होती है, मेरी बात मानो। और आज रात का हम ऐसा प्रयोग करेंगे जिसे किसी को नहीं पता चलेगा कि चोरी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। सत्य प्रकाश ने बाबूराम को ऐसे बातों में फंसाया कि बाबूराम फंस गया और गुरु जी की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसने रात्रि में जाकर महल में प्रवेश किया। सत्यप्रकाश, अपने वशीकरण का प्रयोग करो। सत्यप्रकाश ने पूरे राज्य में वशीकरण कर दिया। वशीकरण के द्वारा पूरे राज्य में किसी को यह न पता चला कि सत्यप्रकाश और बाबूराम इस महल में आए हुए हैं। चुपके से जाकर उन्होंने देखा कि महल के जिस दरवाजे पर खजाना रखा है वहां पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश ने बाबूराम से कहा, बाबूराम सुनो, मैं इन लोगों पर वशीकरण का प्रयोग कर रहा हूँ। चुपके से हम दोनों चलेंगे और अंदर जाकर वह खजाना निकाल कर अंदर ऐसी जगह पर हम छिपा कर आना है कि हमारे घर वालों को भी पता न चले। अरे हाँ, ठीक रहेगा। यह देखते हुए बाबूराम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि यह सत्यप्रकाश इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तब उसने अपनी वशीकरण शक्ति का प्रयोग किया। वशीकरण शक्ति का प्रयोग करते ही सारे के सारे जितने भी सैनिक लगे हुए होते हैं वे दूर दूर चले जाते हैं और वह मौका पाकर वह खजाने के पास पहुंचकर कहता है, देखो बाबूराम, इतना खजाना है, ये हम ही से लिया हुआ है। और हमसे लिया हुआ खजाना को देखकर ही राजा राज कर रहा है। इसलिए इस खजाने को चुराने में हमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह राज्य का जितना भी खजाना है सब हमारे लोगों से ही चुराया हुआ है, हमसे ही कर वसूला गया है। इसलिए इसे ले चलो। सत्य प्रकाश और बाबूराम दोनों प्रसन्न होकर उस रात उस खजाने को ले जाकर वन में छिपा देते हैं। सुबह होते ही वह दोनों अपने अपने घर पर चुपके से पहुंच जाते हैं। बाबूराम की पत्नी उठती है और कहती है, ए जी, आप पूरी रात हमें दिखे नहीं, घर से बाहर रहे। क्या आप कहीं कोई कार्य कर रहे हैं? अरे कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, बस सत्य प्रकाश के घर में गया हुआ था। सत्य प्रकाश से थोड़ा कार्य था, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर भी आपको रात्रि में आकर यहाँ पर सो जाना चाहिए। अरे हाँ, सो जाऊंगा। कुछ देर के पश्चात पूरे राज्य में यह घोषणा हो गई कि राज्य में चोरी हो गई है, लेकिन चोरी किसने की, कब की, यह किसी को ना पता। सत्य प्रकाश बाहर निकलता है और बाबूराम से कहता है, बाबूराम,
देखा, किसी को नहीं पता चला कि हमने चोरी की है। अब पूरे रात में यही पिट जाएगा कि चोर कहाँ गया और चोरी का माल कहाँ गया, किसी को नहीं पता चलेगा। यह बात दिनों दिन बढ़ती जाती है कि सत्य प्रकाश और बाबूराम चोरी करते हैं। चोरी में वह इतना अंधा हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। बाबूराम ब्राह्मण होते हुए भी चोरी करता है, लेकिन सत्य प्रकाश के संगत में वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, इसलिए वह उसके घनघोर जाल में फंस जाता है। एक बार सत्य प्रकाश उस खजाने के पास जाकर सोचने लगता है, मेरे पास इतना खजाना हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। और बताओ, मैं क्या बूढ़ा हो जाऊंगा विवाह करूंगा? इसलिए मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। कुछ देर के पश्चात बाबूराम आता है। बाबूराम, कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि अब तो मैं धनवान भी हो गया हूँ और इसके लिए मुझे घरवाली भी चाहिए। इसलिए इस धन का होगा भी क्या? जब इस धन का उपयोग ही ना होगा तो ये धन तो हमें पत्थर के समान है। अरे हाँ भाई, तुम्हारा जो भी है मैं देख लूंगा। और सुनो, रात्रि में मेरी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है भोजन के लिए, आ जाना। सत्य प्रकाश से ऐसा कहकर बाबूराम चला जाता है। रात्रि होते ही बाबूराम के घर सत्य प्रकाश जैसे ही उसकी पत्नी को देखता है, सोचता है, काश ऐसी पत्नी मेरी भी होती। क्यों ना ऐसा करूं, मित्र तो मेरा ही है ना। इस पत्नी को वशीकरण कर कर चुरा कर ले जाता हूँ और इससे ही विवाह कर लेता हूँ। बात बात में दोनों लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन बाबूराम की पत्नी को यह नहीं पता होता है कि जो सामने वाला सत्य प्रकाश खड़ा है यह मेरी ओर ही देख रहा है और देखने के पश्चात मुझे वशीकरण कर देगा। वशीकरण का शक्ति का प्रयोग जैसे ही वह उसकी पत्नी पे करता है कि पत्नी वशीकरण के भूत हो जाती है, यानी वह जैसा सत्य प्रकाश कहता वैसा ही पत्नी करने लगी। बाबूराम को इस बात की भनक न लगी। रात्रि होते ही सत्य प्रकाश ने बाबूराम की पत्नी का अपहरण कर कर वह अपने साथ ले गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि बाबूराम भी वशीकरण करना जानता है। सवेरा होते ही बाबूराम को जब उसकी पत्नी ना दिखी तब वह पूरे घर में ढूंढता है। कहाँ गई भगवान, तुम दिख क्यों नहीं रही हो? यह सुनकर उसकी माता आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो कहीं नहीं दिख रही है। रात्रि में मैंने उसे कहीं नहीं देखा है। और बताओ, पत्नी तुम्हारी जा भी कहाँ सकती है? मायके से तो अभी अभी आई है, फिर इतनी सुबह कहाँ जा सकती है? वह बार बार सोचता है कि सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। बाबूराम बहुत ही ज्यादा नाराज होकर सत्य प्रकाश के घर पर जाता है। सत्य प्रकाश भैया, यह बताओ कि हमारी हमारी पत्नी क्या तुम्हारे घर पर आई है? अरे, तुम्हारी पत्नी मेरे घर पे क्या करने के लिए आएगी? और सुनो, तुम्हारी पत्नी है, मेरी तो नहीं, इसलिए तुम मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? यह सुनकर बाबूराम ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं बस इतना ही पूछ रहा था, कल रात्रि से मेरी पत्नी मिल नहीं रही है। यह सुनकर बाबूराम बहुत ही ज्यादा नाराज होकर अपने घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। तब वह उसकी अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ बताओ, सुलोचना अभी तक नहीं मिली है। सुलोचना के न मिलने पर घर का कार्य भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तुम भी अब वृद्ध हो गई हो, अब बताओ भोजन कौन बनाएगा? अरे हाँ बेटा, ऐसा करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी से जाकर पूछो कि मेरी पत्नी कहाँ गई है, क्योंकि मायके जाने से फायदा नहीं है। मायके वाले तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे कि तुमने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा, इसलिए गुरुजी के पास जाओ। बाबूराम प्रसन्न होकर अपनी माँ की बात सुनकर गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कर कहता है, गुरुजी, अब तो मेरा विवाह भी हो चुका है, मेरी पत्नी सुलोचना अभी तक नहीं मेरे घर आई है, पता नहीं कहाँ गई है। तब गुरुजी अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं और बताते हैं, अरे बेटा, झूठ कहूँ या सच कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन झूठ कहते हुए भी नहीं बनता है, सत्य कहते हुए भी नहीं बनता है। बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं गुरुजी? सत्य सत्य बताइए, मेरी सुलोचना कहाँ गई है? तुम्हारी सुलोचना कहाँ गई है, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। यह बताओ, जिस विद्या का मैंने तुम्हें दिया था उस विद्या को तुम सही से तो प्रयोग कर रहे हो?
गुरुजी, मैं सही से प्रयोग कर रहा हूँ। झूठ कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुमने अपने ही राज्य में चोरी की है और उस चोरी के कारण ही तुम्हें पता जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। हाँ गुरुजी, बताइए, मेरी सुलोचना कहाँ है? तुम्हारी सुलोचना पता कहाँ है? सत्य प्रकाश के पास है। उसने वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर कर तुम्हारी पत्नी को ही अपने बस में कर लिया है। इसलिए अब सुलोचना उसकी होने जा रही है, क्योंकि वह विवाह करने जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर सुलोचना को बचाना चाहो तो बचा सकते। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि गुरु के पास आकर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। जिस प्रकार से आपने वशीकरण शक्ति दी है, वह शक्ति छीन भी तो सकती है। अरे, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं शक्ति को छीन तभी सकता हूँ जब जिस व्यक्ति को मैंने शक्ति दी है वह मेरे सामने हो। अब सत्य प्रकाश को तुम यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं ही तुम्हारे संग चलता हूँ, क्योंकि ऐसा गुरु ही क्या जो अपने शिष्य का यह कार्य न कर सके। इधर से सत्य प्रकाश सुलोचना को विवाह के लिए मनाता है, क्योंकि सुलोचना को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि वह वशीकरण के द्वारा वशीभूत हो चुकी है। एकदम उसके ही इशारे पर नाच गई होती है। उसी समय गुरुजी आ जाते हैं। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश। अरे, यह तो गुरुजी की आवाज लगती है। मुझे अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सुलोचना बैठी हुई है। बाहर ही से बात कर लेता हूँ। हाँ गुरुजी, बताइए क्या कह रहे हैं? अंदर से बाहर तो आओ। हाँ गुरुजी, बताइए क्या कह रहे हैं? यह बताओ, तुम मुझे यहीं पे खड़े रखोगे, अंदर नहीं ले चलोगे? हाँ गुरुजी, चलिए। जैसे ही यह बात सुनी कि सत्य प्रकाश सोचने लगा, लेकिन कहते हैं ना, चेले से बड़ा गुरु होता है, इसलिए गुरु को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे ही वह वशीकरण शक्ति का प्रयोग करता है कि गुरु जी उसकी शक्ति को उसी पर वशीभूत कर कर उसी को उसके ही वश में कर देते हैं। अब तो गुरु जी जो कहें वैसा सत्य प्रकाश करे। सत्य प्रकाश बार बार गुरु जी के इशारे पे नाचने लगा। गुरु जी ने कहा, सत्य प्रकाश, सत्य सत्य बताओ, सुलोचना कहाँ है? तब गुरु जी बोले, दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती है? अपने मित्र के संग ऐसा व्यवहार करता है। तनिक सा भी सोच लेता कि यह मित्र तुम्हारा बहुत ही ज्यादा लायक था, लेकिन तुम्हारी संगत के कारण नालायक हो गया है। इसलिए सारी की सारी शक्ति को मैं तुम दोनों से छीनता हूँ। और सुनो, इस वशीकरण का प्रयोग अगर तुम जन कल्याण के करते ना, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा समृद्धि मिलती। आज तुम अपनी ही इस बुराई के कारण इसमें धंस गए हो। इसलिए गुरु जी अपने वशीकरण शक्ति को अपने पास रख लेते हैं और सुलोचना को उनके पास थोप देते हैं। बाबू राम और सत्य प्रकाश में बहुत ही ज्यादा मतभेद खिल जाता है और वह कहता है, तुम्हारे जैसा मित्र होने से तो अच्छा था कि मित्र होता ही नहीं। बताओ, तुमने पहले चोरी धन की करवाई, अब तो तुमने मेरी पत्नी की ही चोरी कर ली। छी छी छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पत्नी की चोरी करना बहुत ही ज्यादा अपराध है। तुम मुझसे कुछ हफ्ते पहले बोले थे कि मेरा विवाह करा दो, तो मैं तो तुम्हारे विवाह के प्रबंध में लग गया था। जगह जगह जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करता था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा छली कपटे निकले। तब सत्य प्रकाश क्षमा मान कर वहां से चला जाता है और गुरु जी भी कह देते हैं कि इसे क्षमा कर दो। सारे की सारी विद्या वशीकरण शक्ति का ही है कमाल है, जिसके कारण इसे अंधा कर दिया। तभी तो कहते हैं, मित्र को मित्र न समझकर मित्रता घर के बाहर ही रखनी चाहिए। घर के अंदर मित्रता रखोगे तो ऐसा ही काम होता है।